नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ है टेक्निकल क्यू के प्रोपराइटर अखिलेश जैन। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर और फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। एक एक करके दिखाते हैं आपको तमाम कमोडिटीज। देख लेते हैं सोने, चांदी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस के प्राइसेस को, और उसके बाद बेस मेटल के भाव पर भी रहेगी नजर। आज के सेशन में क्या कारोबार देखने को मिल रहा है, तो सोना आधा % ऊपर 78,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एक बार चांदी के भाव भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। गोल्ड तो आधा % ऊपर 390 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है आज के सेशन में। सिल्वर 1.4% ऊपर है, 91,682 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी लगभग 240 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। एक बार फटाफट से कच्चा तेल और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, वहां पर क्या रुझान आज के सेशन में बना हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने एक्सपर्ट देखा था, प्राइसेस ऊपरी स्तर पर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 6576 के मौजूदा लेवल्स हैं। नेचुरल गैस 1% ऊपर 335 के भाव पर है। अगर देखें बेस मेटल्स को तो जिंक कमजोर 1% नीचे, एल्यूमिनियम भी लाल निशान में है। इसके अलावा कॉपर भी फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बास के साथ ही कर रहा है ट्रेड। एग्री कमोडिटी बाजार में क्या हो रहा है वो भी क्विकली देख लेते हैं आज के सेशन में। एग्री कमोडिटी बास्केट में स्पाइसेस के पैक पर और साथ ही साथ ग्वार पैक पर नजरें रहेंगी। आज का प्राइस एक्शन देखें प्रिसाइज तो स्पाइसेस के पैक में जीरे में 1% की मजबूती है, टर्मरिक 2% मजबूत है, कोरिएंडर में भी 2% का उछाल है। तो पूरे ही स्पाइसेस के पैक में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही ग्वार सीड ग्वारगम दोनों ही फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बास के साथ ट्रेड कर रहे हैं और कॉटन सीड ऑयल केक में हल्की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। अखिलेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्ते दीपाली। देखिए थिंग इज दैट कि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी म्यूटेड मार्केट है और स्पेसिफिक अगर प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो वहां पर लिटिल बिट पॉजिटिवनेस के साथ काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो डॉलर आईएनआर को लेकर है। हमने आईएनआर को यहाँ पे अप्रिशिएट होते हुए देखा कल के सत्र में और एक शार्प फॉल प्रीशियस मेटल्स में आया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आईएनआर के अंदर थोड़ा कुशन है और यहाँ पर हमको 1 रुपीज के आसपास यहाँ पे अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर हो सकता है होल्ड करें, बट डोमेस्टिक में ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। गोल्ड स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से 79,150 200 की रेंज में मिलता है, तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं आप। 79,300 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट छोटे ही रहेंगे, 78,800 से लेकर 78,600 के। वहीं मुझे लगता है चांदी में भी कॉमेक्स के अंदर 30.85 का, वहीं M6 के अंदर अराउंड 92,700 के 800 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो सिल्वर में कोई भी उछाल आता है तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको भी शॉर्ट ही करना चाहिए। हालांकि मार्केट अभी भाव नीचे है तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पे मिलता है, अराउंड 92,200 92,700 तक के भाव आते हैं, तो वहां पर शॉर्ट करें। 93,200 का एसएल लगाएं। मुझे लगता है कि 89,800 के आसपास तक के लक्ष्य इसमें भी देखने को मिलने चाहिए। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो हमने यहाँ पे एक नाइजीरिया का इनपुट देखा, जहां पर एक सप्लाई इन चिप इन की बात आई। वो और एज वेल एज आईएनआर के कारण यहाँ पर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि जो अपर कैप है वो 6750 के आसपास एक बार बना लिया है क्रूड ने। तो यहाँ पर हर उछाला अभी सेल के लिए यूज करना चाहिए। ट्रेडिंग स्पेसिफिक आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे या अप टू 6660 तक भी भाव मिलते हैं तो वहां पे शॉर्ट करें। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भाव 6500 से लेकर 6235 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। जी। ओके, अच्छा नेचुरल गैस के भाव पर क्या राय है आपके अखिलेश? सेलोन राइज करना चाहिए। यहाँ पर भी 344 के आसपास मिलता है, 340 344 के आसपास, तो शॉर्ट करें। 348 का स्टॉप लॉस लगाएं। ग्रेजुअली इसके भाव 320 321 तक देखने को मिलने चाहिए। जी। ओके, अच्छा साथ ही एक बार बेस मेटल्स को देख लेते हैं। जिंक एल्यूमिनियम थोड़े दबाव में है, कॉपर हालांकि फ्लैट है। इस पूरे ही पैक को आप कैसे देखते हो और स्पेशली कॉपर पर क्या राय है मौजूदा लेवल से? कॉपर शॉर्ट टर्म लाइक जस्ट लाइक मिडल इन द ओशियन काइंड ऑफ लग रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड लग रहा है। हालांकि ट्रेडिंग काम करना चाह रहे हैं तो 333 34 की रेंज में मिलता है तो शॉर्ट करें। 834 के आसपास तक आता है, शॉर्ट करें। 836 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव 825 26 तक यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी कैप लग रहा है 824 से लेकर 836 37 यही रेंज में अभी कॉपर लग रहा है 1 2 दिन के लिए। जी। ओके,
तो एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे सकता है यहाँ पर कॉपर पर, ये राय है। एग्री कमोडिटी बास्केट में स्पाइसेस पर आपका व्यू क्या है? जो स्पर्ट हम देख रहे हैं आज, इसके पीछे कोई खास वजह और क्या क्या भाव है प्राइसेस पर? देखिए काफी एक डीप करेक्शन के बाद आज हमने जीरा में, टर्मरिक में और एज वेल एज धनिया के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक दिखा। जीरा जो रिसेंट यहाँ पे लोज बने थे कुछ टाइम पहले अराउंड 21,200 के आसपास, वहीं पे एक स्पाइक मूवमेंट आया और उसके आसपास यहाँ पे लो बनाए। तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे हो सकता है टेम्पररी बॉटमिंग बन जाए और प्राइसेस वापस से हम 260 यानी 26,000 के आसपास तक की रेंज में आते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के प्रोस्पेक्ट से जीरा के अंदर डिप्स में बाइंग करना चाहिए। 26,000 के आसपास तक के लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं। धनिया फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों ही काफी साउंड लग रहा है। यहाँ पर आप करंट मार्केट में एज वेल एज कोई भी यहाँ पर डिप मिलता है और हाजिर ट्रेडर है तो यहाँ पर लेके ही काम करें। 81 82 तक भी मुझे लगता है कि लेने का कमोडिटी है ये। अगर शॉर्ट टर्म का आप रख सकते हैं या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख सकते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि 91 से लेकर 10,000 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक रेंज बाउंड ही लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत लाइक बोथ साइड मूवमेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी ये कैप नहीं रहेगा। नीचे में 12,200 और ऊपर 15,700 इसी रेंज में एक बार टर्मरिक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जी। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज स्पाइसेस पर भी और साथ ही साथ नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी। चलिए, शुक्रिया आपका अखिलेश आने के लिए शो में और अपनी चॉइसेस बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए जल्द वापस आते हैं। पर बहुत इंतजार और बहुत सारा बैक एंड फोर्थ के बाद हमने 1 मिलियन टन इंपोर्ट अप्रूव होते हुए देखा है। कपिल नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। कैसे आप करेंगे इसको रिएक्ट, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी कंसर्न्स है कि शायद इस बार क्रॉप कम है। 1 मिलियन टन क्या उस लिहाज से सही नंबर है? Thank you, Manisha, for the invite. And of course, मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं अबाउट जो गवर्नमेंट का डिसीजन एक्सपोर्ट को लेके आया है, लेकिन आई थिंक जो वोलेटिलिटी रहती है और जो मार्केट के अपने अपने कैलकुलेशंस रहते हैं वो इट्स अ यूजुअल थिंग। सो आई थिंक इतना ज्यादा मार्केट टाइट नहीं है। अपना लास्ट 4 महीने में डोमेस्टिक मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन हो गए थे। उसके लिए एक डिसीजन गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म से पेंडिंग था और ये इट्स अ बिग थिंग दैट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कॉल लिया और इन्होंने अलाउ किया। तो कपिल, आप ये कह रहे हैं कि ये सही डिसीजन है और 1 मिलियन टन का फायदा ही मिलेगा शुगर एज अ सेक्टर को? बिल्कुल, बिकॉज ये शुगर कहीं ना कहीं एज अ सरप्लस बैलेंस शीट्स में पार्क थी, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था और उस प्रेशर के कारण प्राइसेस जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे काफी नीचे भी चली गई थी, स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका में। तो उसके कारण एक इट्स लाइक अ लाइफ सपोर्ट। ये जो डिसीजन आया है इट विल वर्क एज अ लाइफ सपोर्ट, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इट विल रिवाइटलाइज द एंटायर इंडस्ट्री। कपिल, साथ ही साथ प्राइस पैरिटी आप कैसी देखते हैं? एज ऑफ नाउ मिल्स को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या मिल रहा है और अगर ये चीनी एक्सपोर्ट होती है तो उसकी क्या प्राइसिंग निकल के आ रही है? Anisha, India, because of the presence of the
कोस्टल रिफाइनरीज इंडिया प्रीडोमिनेंटली अराउंड 20 लाख टन हर साल एक्सपोर्ट करता ही है। और आप अगर पिछला भी देखेंगे, एक साल का गैप आ गया, बट उसके पहले 2020 से लेके 2023 तक इंडिया ने 25 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की है। सो इंडिया का एक अपना मार्केट विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और 10 लाख टन चीनी आराम से अगले 2-3-4 महीने में इन सारे डेस्टिनेशंस पे प्लेस हो जाएगी। स्पेशली रमजान एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा डिमांड का मंथ होता है। रमजान मार्च एंड से स्टार्ट होएगा, उसके कारण भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में इंडिया के शुगर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। तो प्राइसेस क्या देखते हैं आप? शुगर मिल्स किस प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रही है, क्या रियलाइजेशन है यहाँ पर? डिसीजन कल आया है, नेगोशिएशंस अभी होना स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक एक प्राइस लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल जो लो क्वालिटी वाइट्स हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटका में मेजॉरिटी प्रोडक्शन होता है, उसका लेवल अराउंड 480 प्लस माइनस $10 के आसपास होना चाहिए, और एक्सपोर्ट अगर देखें तो अराउंड 500 से 510 के बीच में ट्रेड चालू होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एक डेटरेंट हो सकता है? क्योंकि ब्राज़ील की फसल अच्छी है, थाईलैंड में यहाँ पर बेटर नंबर्स हैं, इवन यूएस व्हाटएवर रोल दैट इट प्लेज और नंबर जो उनका है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहाँ पर भी क्रॉप ठीक ठाक है, तो बहुत बुलिशनेस नहीं है आप कहेंगे शुगर प्राइसेस में एज ऑफ नाउ? बहुत बुलिशनेस नहीं है, बट एक ऐसा लग रहा था कि जन-फेब मार्च वर्ल्ड मार्केट में एक डेफिसिट का पीरियड हो सकता था, जो इंडिया के आने से एक स्टेबलाइजेशन आया है। अगर आप ये, और जो वर्ल्ड मार्केट पीछे गिरा भी है, वो मोस्टली जब इंडिया का डिस्कशन स्टार्ट हुआ और लगा कि इंडिया की तरफ से कोई डिसीजन आ सकता है जल्दी, उसके बाद ही मार्केट ने करीब $20-25 का डिप लिया है। लेकिन अगर आप ऐसा देखें तो ब्राजील का जो प्रोडक्शन है वो मई के आसपास चालू होगा। थाईलैंड का अपना एक प्रोडक्शन चालू है, बट थाईलैंड का एक मार्केट अलग है जो इंडिया के मार्केट से में ओवरलैप नहीं होता। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक ये विंडो है फेब मार्च और अप्रैल की, जिसमें हम अपनी शुगर आराम से वर्ल्ड मार्केट के जो डेस्टिनेशन है उसमें प्लेस करा सकते हैं। कपिल, अनदर थिंग, ये चलिए एक्सपोर्ट का तो मामला निकल आया, जो बाजार को लग रहा था कि शायद लास्ट ऑफ द डिसीजंस होगा, लेकिन ये फर्स्ट डिसीजन है। अभी तक हमने शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस या एथेनॉल प्राइस रिवीजन आता हुआ नहीं देखा। आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है, बिकॉज वी हैव हर्ड कि ये डिस्कशंस भी चालू हैं। पीछे हमारी एसोसिएशन इस्मा ने भी काफी इन दोनों चीजों पे काफी एडवोकेसी की है, और एथेनॉल की प्राइस एक्चुअली 2 साल से रिवाइज नहीं हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जल्दी से डिसीजन आए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी आएगा भी। एमएसपी इज समथिंग विच एक्चुअली इज नाउ मोर रिलेवेंट, बिकॉज वी आर हेडिंग टू अ वेरी बिग क्रॉप इन 25-26। आप हम अभी तो हम 10 लाख टन एक्सपोर्ट करके एक मार्केट में स्टेबिलिटी ले आएंगे, पर जब जैसे ही हम 25-26 में जाते हैं, वहां पे अगेन एक बड़ी क्रॉप हमारे सामने खड़ी है, और उसके लिए एमएसपी का आना बहुत जरूरी है। एक फाइनल सवाल कपिल, एंड दिस इज टू डू विद बजट। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर बजट से बाहर ही हो जाते हैं, लेकिन अगर शुगर एज एन इंडस्ट्री बजट की तरफ अगर किसी होप से देख रही है, कोई विश लिस्ट है, अगर एक कोई टॉप चीज़ है जो आपको लगता है वित्त मंत्री को इस बार शुगर की तौर से देखनी चाहिए, तो क्या होगी? हमारे एथेनॉल डिस्टिलरीज में इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम आई थी, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट्स विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा एलोकेशंस हो जाए, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, इज समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू।